नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प सफर का हिस्सा बनते हैं। यह सफर शुरू होता है संसद में बने कड़े कानूनों से और पहुंचता है सीधे जमीन पर, जहां छात्र खुद प्रकृति को बचाने का एक खूबसूरत जन आंदोलन चला रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े नीतिगत फैसले असल में स्थानीय स्तर पर एक ठोस और बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाते हैं। बिना किसी देरी के चलिए इस रोमांचक विषय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कागजों पर लिखे नियम आखिर हकीकत में एक हरित क्रांति कैसे बन जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की कार्यसूची पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को समझेंगे, फिर महाविद्यालय का परिचय देखेंगे, उसके बाद कार्यक्रम के उद्देश्य, दृष्टि और प्रक्रिया पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हुए मुख्य गतिविधियों को जानेंगे और अंत में प्रभाव और 3R के सिद्धांतों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आइए सबसे पहले उस कानूनी आधार को समझें जिसकी वजह से शिक्षण संस्थानों में इन शानदार पर्यावरण कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये सिर्फ कोई आम कानून नहीं है, ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण और व्यापक ढांचा है। असल में ये केंद्र सरकार को एक खास ताकत देता है ताकि पर्यावरण को बचाने और सुधारने के लिए जो भी जरूरी हो वो कदम उठाए जा सकें। सोचिए, ये वो मजबूत नींव है जिस पर हमारे देश की सारी इकोलॉजिकल नीतियां टिकी हैं। इस कानून ने ये साफ कर दिया कि प्रकृति को बचाना अब कोई विकल्प नहीं रहा, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। बिल्कुल सही बात है ना? अब यहाँ एक बहुत ही रोचक तुलना देखने को मिलती है। एक तरफ बाईं ओर देखिए, केंद्र सरकार की व्यापक शक्तियां हैं जो पूरे देश में पर्यावरण बचाने के लिए बड़े फैसले लेती हैं। लेकिन दाईं ओर की कहानी सबसे दिलचस्प है। सर्वोच्च न्यायालय और यूजीसी का एक बहुत ही खास आदेश। इस आदेश ने यह अनिवार्य कर दिया कि पूरे भारत में हर एक शैक्षणिक संस्था को पर्यावरण शिक्षा देनी ही होगी। सच में ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक सरकारी नीति सीधे क्लासरूम और सिलेबस का एक जरूरी हिस्सा बन गई। भाग 2, महाविद्यालय का परिचय। अब ये देखना वाकई प्रेरणादायक है कि कैसे इन बड़े राष्ट्रीय आदेशों को स्थानीय स्तर पर असल में लागू किया जा रहा है। और यहीं पर बात आती है गुरुकुल महिला कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पोरबंदर की। ये संस्थान इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कॉलेज पर्यावरण बचाने के राष्ट्रीय आदेश को पूरे दिल से अपना सकता है। इसे सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत मत समझिए, ये एक ऐसा जीवंत केंद्र है जहां हर रोज पर्यावरण के प्रति चेतना को आकार दिया जा रहा है। इस संस्थान का इतिहास और पृष्ठभूमि वाकई बहुत समृद्ध है। सौराष्ट्र की ऐतिहासिक भूमि पर पोरबंदर में मौजूद इस कॉलेज की स्थापना पूज्य मेहता द्वारा की गई थी। और इसकी सबसे खास बात क्या है? ये हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा को आधुनिक शिक्षा के साथ बहुत ही खूबसूरती से मिलाता है। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि सद्गुणों का विकास करना इनका असली लक्ष्य है। और यही वजह है कि प्रकृति के प्रति सम्मान यहाँ की शिक्षा की जड़ों में गहराई से समाया हुआ है। भाग 3, कार्यक्रम के उद्देश्य। तो इस मजबूत सांस्कृतिक नींव को समझने के बाद आइए इस संस्था के 3 खास पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे कार्यक्रम को 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा किया गया है। पहला, छात्राओं को उनके आसपास के पर्यावरण का एकदम प्रैक्टिकल ज्ञान देना। दूसरा, हमारे इकोसिस्टम को बचाने के असली और कारगर तरीके सिखाना। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, वो है स्वच्छ गुरुकुल हरित गुरुकुल का संकल्प। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, बल्कि एक पक्का इरादा है जो पूरे कैंपस को दिशा देता है। एक ऐसा संकल्प जो रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकृति के लिए कुछ करने का जज्बा भर देता है। भाग 4, दृष्टि एवं प्रक्रिया। इन बेहतरीन उद्देश्यों को जानने के बाद चलिए अब उस व्यापक विजन पर नजर डालते हैं जो इस पूरे मिशन को रास्ता दिखाता है। यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल 3 चरण वाला तरीका अपनाया गया है। शुरुआत होती है जागरूकता से, यानी मन में प्रकृति के लिए प्यार और समझ जगाना। फिर नंबर आता है क्रियान्वयन का, जहां इस समझ को प्रैक्टिकल कार्यक्रमों के जरिए सच में जमीन पे उतारा जाता है। और अंत में सबसे अहम पड़ाव है स्थायित्व। देखिए, लक्ष्य सिर्फ एक दिन का कोई इवेंट करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी संस्कृति बनाना है जिससे यहाँ से निकलने वाला हर व्यक्ति जिंदगी भर के लिए पर्यावरण का दोस्त बन जाए। भाग 5, पर्यावरण समिति के अंतर्गत मुख्य गतिविधियां। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ऊर्जा से भरा है, जहां प्लानिंग सच में एक्शन में बदल जाती है।
और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे ये सारे विचार असलियत बन रहे हैं। बाईं ओर देखिए, छात्राएं खुद पूरे मन से कैंपस की सफाई कर रही हैं, जो उनकी मेहनत और समर्पण का जीता जागता सबूत है। वहीं दाईं ओर कार्यशालाओं और पेड़ों को धागा बांधने जैसे कार्यक्रमों की झलक दिख रही है। सच कहूं तो ये तस्वीरें सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं खींची गईं, ये तो खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की एक बहुत ही जीवंत कहानी सुना रही हैं। इन खास गतिविधियों के पीछे की सोच सच में लाजवाब है। जरा वृक्ष रक्षा बंधन के बारे में सोचिए। ये एक कितनी अनोखी पहल है। रक्षाबंधन के हमारे सांस्कृतिक त्योहार को सीधे प्रकृति को बचाने से जोड़ दिया गया है। पेड़ों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी हिफाजत का संकल्प लेना बहुत ही खूबसूरत विचार है। इसके अलावा एक जागरूक जीवन शैली के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यशालाएं होती हैं। और हाँ, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक पर्यावरण प्रायोगिक सत्र भी होते हैं, ताकि प्रकृति के साथ एक सीधा और सच्चा जुड़ाव महसूस किया जा सके। अब इन सब सफल आयोजनों के पीछे एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी काम कर रहा है। किसी भी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए एक बारीक योजना यानी प्लानिंग की जरूरत होती है। उसके बाद अलग अलग समितियों के बीच समन्वय बिठाया जाता है ताकि हर संसाधन का सही इस्तेमाल हो। और सबसे जरूरी बात, कामों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। ये पूरा सिस्टम इस बात की गारंटी देता है कि जो भी मेहनत हो रही है वो बिल्कुल सही दिशा में जाए और उसका सबसे बेहतरीन असर देखने को मिले। भाग 6, प्रभाव और 3R के सिद्धांत। आखिरकार अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इन गतिविधियों का हमारी रोजमर्रा की आदतों पर क्या सीधा प्रभाव पड़ता है। ये रंग बिरंगी रिसाइकलिंग डिब्बे सिर्फ कूड़ेदान नहीं है, असल में ये एक बेहद ही अनुशासित और व्यवस्थित जीवन शैली का प्रतीक हैं। इको क्लब का असली काम यहीं तो समझ आता है। ये छात्रों को इतना संवेदनशील बना देता है कि वे पर्यावरण को बचाने की बात सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उससे अपनी रोज की आदतों में शामिल कर लेते हैं। कचरा प्रबंधन का ये शानदार तरीका उसी जागरूकता का सीधा नतीजा है। अब इस 3R के ढांचे की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुश्किल लगने वाले समाधान को एकदम सरल और असरदार बना देता है। यही तो पूरे पर्यावरण चेतना का निचोड़ है। पहला है रिड्यूस, यानी संसाधनों की खपत कम करना और बर्बादी को रोकना। दूसरा है रीयूज, जिसका सीधा सा मतलब है पुरानी चीजों को कुछ नए और क्रिएटिव तरीके से फिर से इस्तेमाल करना। और तीसरा है रिसाइकिल, ताकि कचरे को प्रोसेस करके उसे वापस काम में लाया जा सके। ये एक इतना सीधा और काम का ढांचा है जो किसी के भी जीवन को पूरी तरह से सस्टेनेबल बना सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब एक शिक्षण संस्थान में की गई ये छोटी छोटी कोशिशें इतनी असरदार हो सकती हैं, तो इन संस्थागत रूपरेखाओं को यानी 3R का पालन करना या पेड़ों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना हम सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। क्या घर, दफ्तर और पूरे समाज में इन आदतों को अपनाकर हम सब मिलकर सच में एक सुरक्षित और स्थायी भविष्य नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये जानकारी से भरी यात्रा सबके लिए बेहद रोचक और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी।